तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयु यात्री पर। मैं हूं डॉक्टर रेख चौधरी, BMS MD, DSRRU जोधपुर। मित्रों, आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका, पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका के अंदर ये वैकेंसी निकली है, जिसमें 3 पदों के ऊपर वैकेंसी निकली है। 3 पद है, आप देख पा रहे हो। सबसे पहले है मेडिकल ऑफिसर MBBS BAMS के 35 पद, MBBS या BMS के 35 पद है। तो उसके बाद है स्टाफ नर्स GNM या BSc नर्सिंग के जो 18 पद है, आप देख पा रहे हो। और उसके बाद है मल्टीपर्पज़ वर्कर, जिसमें मेल होंगे 12वीं पास वालों के, उनके है 28 पद। तो ये पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका, उसके अंदर वैकेंसी निकली है। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बने रहिए वीडियो के अंदर। और साथियों, एक बात का इसमें ध्यान रखना कि इसकी जो डेट है आवेदन स्टार्ट करने की है वो 27 अप्रैल है। आवेदन भरने शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है वो 6 मई है। इसका चीज़ का ध्यान रखना, 6 मई तक ही आप फॉर्म भर पाओगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई आयुष वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया के अंदर कोई भी वैकेंसी आएगी तो सबसे पहले आपको इधर ही मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, आप देख पा रहे हो पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका भर्ती 2026। पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत 15वां वित्त आयोग के द्वारा स्वीकृत नागरिक आरोग्य वर्धनी केंद्रों के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के आधार पर निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। अब पदों का विवरण, कौन से पद है और उसकी योग्यता क्या है, देखते हैं। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि पद का नाम क्या है। पद का नाम देखें तो मेडिकल ऑफिसर है। उसके बाद देख पा रहे हैं कि पद की संख्या कितना है, आप देख पा रहे हो 35 पदों की संख्या है। फिर हम देखते हैं कि सैलरी कितनी है। फिक्स सैलरी आप देख पा रहे हो, इसमें जो MBBS की सैलरी है वो तो है 60,000, और उसके बाद जो BMS के डॉक्टर लेंगे उनकी सैलरी रहेगी 25,000, प्लस जो 15,000 है वो परफॉर्मेंस बेस्ड के आधार पर आपका जो पैसा है वो रहेगा, आपने कितनी परफॉर्मेंस दी उतना रहेगा। तो इसमें हम मानकर चलें तो BMS की है वो 40,000 है और MBBS की है वो 60,000 है। फिर हम देख पा रहे हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होगी है। आपको MBBS या BMS पास होना जरूरी है। इसमें भी अगर MBBS के कैंडिडेट ज़्यादा आ गए तो MBBS वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो इंडियन मेडिकल काउंसिल में या महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद का अनुभव होने पर प्राथमिकता मिलेगी। अगर आपका महाराष्ट्र काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन है और उसके बाद का आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसको क्या मिलेगी, अनुभव और वरीयता मिलेगी। तो जो आउट स्टेट के साथी है, महाराष्ट्र के बाहर के, तो उनको भी अगर वहाँ शामिल होना है तो जनरल के अंदर शामिल होना पड़ेगा। और जो महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल है उसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, तभी वो इसमें शामिल हो पाएंगे। फिर दूसरे पद की बात करते हैं स्टाफ नर्स की। तो स्टाफ नर्स के 18 पद है और सैलरी वो 20,000 है। अब इसकी योग्यता के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले 12वीं पास होना चाहिए, उसके पास GNM या BSc नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए और महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। फिर स्टाफ नर्स के काम का अनुभव होने पर प्राथमिकता मिलेगी। मित्रों, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना यही है कि महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन है वो होना अनिवार्य है और GNM और BSc नर्सिंग की जो डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए स्टाफ नर्स के लिए। फिर हम बात करते हैं मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए। मल्टीपर्पज़ वर्कर जो पुरुष है उनकी 28 पोस्ट है और सैलरी है वो 18,000 है। फिर उसकी अगर हमें एलिजिबिलिटी देखें तो 12वीं साइंस में पास किया हुआ होना चाहिए, पैरामेडिकल बेसिक ट्रेनिंग कोर्स या सैनिटरी इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग है वो की होनी चाहिए और जो MPW का कामकाज का अनुभव है वो होना चाहिए मल्टीपर्पज़ पुरुष के लिए। उसके बाद मित्रों हम देख रहे हैं कैटेगरी वाइज सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी के लिए टोटल है वो 35 पद है। टोटल 35 पद है मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए। उसमें SC के लिए है वो 5 पोस्ट है, ST के लिए है वो 3 पोस्ट है और V मुक्त जाति है उसके लिए 2 पोस्ट है, NTC घुमंतु जनजाति है उसके लिए कितने है, 3 पोस्ट है। फिर हम देख पा रहे हैं SBC जो विशेष पिछड़ा वर्ग है उसकी 1 पोस्ट और OBC अन्य पिछड़ा वर्ग है उसकी कितनी, टोटल 6 पोस्ट है और SCBC की 3 पोस्ट, EWS जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसकी 1 पोस्ट है और ओपन अनारक्षित वर्ग है जो कि मान लो अदर स्टेट का भी कोई अगर कैंडिडेट जा रहा है उस पर तो वो टोटल है वो 11 पोस्ट है। 11 पोस्ट है वो क्या है, ओपन है, उसके ऊपर कोई भी जा सकता है। फिर हम देख पा रहे हैं जो स्टाफ नर्स है उनको कितनी पोस्ट दी गई है। तो स्टाफ नर्स के टोटल पोस्ट है वो 18 है, 18 पोस्ट है टोटल। उसमें से आप देख पा रहे हो ST की 3, V मुक्त जाति की 2, घुमंतु जनजाति 1, घुमंतु जनजाति D 1, विशेष पिछड़ा वर्ग 1, OBC की 1, SCBC की 5, EWS की वो 4 पोस्ट है। तो इन्होंने साथियों अलग से क्या है, जनरल केस में कोई मेंशन नहीं किया है, जो कैटेगरी वाइज है इसी में ही इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है।
फिर हम देख पा रहे हैं मल्टीपर्पज़ वर्कर जो पुरुष है उनकी टोटल है वो 28 पोस्ट है। 28 में से SC की 2, ST की 2, SBC की 1, OBC की 4, SEBC की 6, EWS की 5 और ओपन है वो टोटल कितनी है 8 पोस्ट है ओपन के लिए। अगर कोई अदर स्टेट का अप्लाई कर दे तो टोटल 8 पोस्ट है। इसमें इन्होंने और भी बता दिया है कि फॉर्म भरते समय अपनी कैटेगरी का स्पष्ट उल्लेख है वो जरूर करें। अपनी कैटेगरी को मेंशन अच्छे से करना है, भूलना नहीं है। फिर मित्रों बात आती है कि आवेदन कैसे और कहाँ पे करें। तो आवेदन कैसे और कहाँ पे करना है, जो डेट आप देख पा रहे हो 27 अप्रैल 2026 से 6 मई 2026 तक जो गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं उनको छोड़ के 27 अप्रैल से लेके 6 मई तक और गवर्नमेंट हॉलीडेज को छोड़कर आपको आवेदन करना है। और समय क्या रहेगा, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। अब फॉर्म जमा करने का स्थान क्या है, फॉर्म आपको पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका भवन चिकित्सा विभाग 2री मंजिल और आवक जावक कक्ष में ऑफलाइन जाके जमा कराना होगा। तय समय के बाद आने वाले फॉर्म है वो क्या होंगे, स्वीकार नहीं होंगे। फिर आप देख पा रहे हो कि आवेदन तो जमा करना है लेकिन लाएंगे कहाँ से, तो इन्होंने क्लियर बता रखा है कि महानगर पालिका की वेबसाइट pcmcindia.government.in पर जाएं। वहां पर आमाच्या बद्दल नौकरी विषय कैरियर सेक्शन में जाकर फॉर्म का प्रिंट आउट निकालें और उसे पूरा भरकर आप जमा करें। देख पा रहे हैं ये इसकी वेबसाइट है PCMC, इस वेबसाइट पे जाना है, फिर कैरियर सेक्शन में जाके फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है, फिर उसके पूरा भर के जमा करना है। अब हम देख पा रहे हैं कि जो आवेदन जमा करेंगे उसके साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, आवश्यक दस्तावेज क्या करेंगे। सबसे पहले आप एज प्रूफ है, लगभग 10th की मार्कशीट हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई डिग्री या डिप्लोमा है तो वो लगेगा, फाइनल ईयर की मार्कशीट लगेगी। उसके बाद यदि आपकी मार्कशीट CGPA प्रणाली में है तो यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया CGPA को परसेंटेज में बदलने वाला सर्टिफिकेट है वो अनिवार्य है। इस बात का ध्यान रखना, अगर आपका रिजल्ट है वो CGPA में है तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद है वो काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और अनुभव प्रमाण पत्र जिसमें सरकारी, अर्ध सरकारी और जो प्राइवेट जो संस्थाओं का है वो भी है वो मान्य होगा। आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो, उसके बाद जो निवास का प्रमाण पत्र, आप कहाँ के निवासी हो वो होना चाहिए। और अगर आपके ऊपर लागू होता है वो कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपकी वर्तमान की पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो होनी चाहिए। अब उम्मीदवार के द्वारा फॉर्म के साथ जोड़े गए सभी दस्तावेज के पन्नों के ऊपर सीरियल नंबर जरूर डालें, 1, 2, 3, आपको ऐसे जो सारे हैं वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सीरियल नंबर है वो जरूर डालना। फिर हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट कितनी है, उसमें जो ओपन श्रेणी है, ओपन कैटेगरी है उसके लिए 38 ईयर है और जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 43 ईयर है। अगर आप रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर हो तो उसके लिए 70 वर्ष और अन्य पदों से जो रिटायर हो तो उसके लिए 65 ईयर्स है वो अनिवार्य छूट है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। आपने डॉक्यूमेंट तो दे दिए, जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वो क्या रहेगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना इस भर्ती के लिए कोई भी एग्जाम नहीं होगा। स्टाफ नर्स और मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए 100 अंकों की मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, जो मल्टीपर्पज़ के लिए मार्किंग स्कीम है उसमें आप देख पा रहे हो मूल शैक्षणिक जो योग्यता अंतिम वर्ष के अंक है अधिकतम 50 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, जो उस शैक्षणिक योग्यता है, आपके पास कोई बड़ी डिग्री है तो उसके लिए आपको 20 अंक मिलेंगे और संबंधित काम का अगर आपके पास अनुभव है तो जो अधिकतम है वो 30 अंक मिलेंगे। फिर हम मेडिकल ऑफिसर की जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में अगर हम बात करें तो मेडिकल ऑफिसर के लिए भी कोई अलग से एग्जाम नहीं होगा, लेकिन इनका जो सिलेक्शन है वो टोटल जो 25 मार्क्स मार्किंग पैटर्न है उसके बेस पे होगा। तो अब ये 25 मार्क्स मार्किंग पैटर्न क्या है देख पा रहे हैं, या तो आप MBBS या BMS में हो तो आपके जो फाइनल ईयर के मार्क्स है, MBBS या BMS के फाइनल ईयर के मार्क्स है, टोटल उनको क्या मानेंगे वो लोग 10 अंक मानेंगे कि ये टोटल कितने हैं 10 अंक है। तो फाइनल ईयर में जितने मार्क्स मिले हैं उसके आधार पर अंक दिए जाएंगे। जैसे 70% से अधिक है आपके फाइनल ईयर में तो 10 अंक, 65 से कितने है 70 है तो 8, 60 से 65 है तो 6 और 55 से कितने 60 है तो 4 मार्क्स ऐसे देंगे। ठीक है, फिर देखेंगे इसमें जो 15 मार्क्स है वो एक्सपीरियंस के बेस पे मिलेंगे। अब एक्सपीरियंस बेस पे कैसे मिलेंगे, मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होने के बाद के अनुभव को ही गिना जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हुआ है उसके बाद कितना अनुभव है उससे ही गिना जाएगा। 5 वर्ष से अधिक है तो 15 वर्ष, 3 से 5 का है तो 10 वर्ष, 1 से 3 है तो 5 वर्ष। ठीक है, फिर उसके बाद सिलेक्शन की प्रक्रिया में प्राथमिकता क्या रहेगी आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस भर्ती में MBBS डिग्री धारकों को नियुक्त करने में पहली प्राथमिकता लेंगे, MBBS वालों को पहले लेंगे। यदि प्राप्त संख्या में MBBS के उम्मीदवार नहीं मिले तभी BAMS डिग्री धारकों को 6 से 11 महीने के लिए या MBBS डॉक्टर के मिलने तक अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाएगा। तो इनका कहने का मतलब है पहले ये MBBS वालों को लेंगे, ठीक है, MBBS नहीं हुए तो BMS को लेंगे और वही कब तक लेंगे, या तो 6 महीने के लिए या 11 महीने के लिए, या कोई MBBS डॉक्टर मिलेगा तो क्या करेंगे BMS वालों को रखेंगे और MBBS वालों को MBBS वालों को रखेंगे और BMS वालों को क्या करेंगे फायर कर देंगे। फिर बात करें
रिजल्ट की, तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनकी लिस्ट है वो PCMC इनकी जो वेबसाइट है उनके ऊपर आ जाएगी। और कोई भी अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आपको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। फिर कुछ इन्होंने शर्तें रखी है, क्या क्या शर्तें हैं। अस्थायी नौकरी है, ये पूरी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। प्रोजेक्ट जैसे ही बंद हो जाएगा तो ये जो पद है वो अपने आप क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इस नौकरी का महानगर पालिका के स्थायी कर्मचारी से कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल कैसे होगा। उम्मीदवारों को शुरुआत में 29 जून तक नियुक्ति दी जाएगी। इसके बाद काम के आधार पर 30 जून को सेवा से अलग रख के 1 जुलाई से दोबारा क्या है, रीअपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। फिर BMS डॉक्टरों के लिए शर्त क्या है। BMS डिग्री धारकों को तो तभी नियुक्त करेंगे जब MBBS उपलब्ध नहीं होंगे। 6 या 11 महीनों के लिए होगा और MBBS मिलेगा तो क्या करेंगे, BMS को निकाल देंगे, MBBS रख लेंगे। फिर स्टाम्प पेपर पे देना है कि चुने गए उम्मीदवार को 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बॉन्ड भर के देना होगा कि वो भविष्य में इस पद पर स्थायी नौकरी के लिए कोई दावा नहीं करेंगे। फिर देखते हैं शारीरिक सक्षमता। उम्मीदवार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, उस पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। फॉर्म भरते समय हमें कैटेगरी क्या है वो स्पष्ट रूप से लिखनी है। तो मित्रों, इन पोस्टों का जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट का जो लिंक है मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो मराठी के अंदर PDF है उसको भी मैं नीचे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोई भी आयुष की वैकेंसी हो, नर्सिंग की वैकेंसी हो, सबसे पहले आपको आयुर्यात्री यात्री यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।